रुद्रपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, उधम सिंह नगर देश के लिए प्रेरणा है। यहां की धरती पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि उधम सिंह नगर में मिनी इंडिया की झलक है। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष ने देश को वैक्सीन को लगातार बदनाम किया, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाई। वहीं इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने में लगी हुई है, लेकिन धामी सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम यहां हाईवे और एयरपोर्ट बना रहे हैं। पर्वतमाला के तहत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। धनौल्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस उत्तराखंड के 2 हिस्से करना चाहती है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी जी ने संवारा। हमारी सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया। अमित शाह ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तब राहुल गांधी टीके का मजाक उड़ा रहे थे। विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बागेश्वर के कपकोट में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए पंजाब पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश के खजाने को लूटने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लंगर को टैक्स फ्री करने के साथ ही करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता साफ किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम ने इसके निर्माण पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए। सिखों और किसानों का इतना विकास किसी ने नहीं किया जितना पीएम मोदी ने किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब वीरों की धरती के साथ धार्मिक गुरुओं की धरती है। देश की सुरक्षा के लिए पंजाब के वीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खटीमा में एक रैली को संबोधित किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे देश की नीतियां सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। प्रियंका गांधी ने बजट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों, किसानों, मध्य वर्ग, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, जबकि ये देश की रीढ़ है। हिजाब मामले पर भारत सरकार का बड़ा बयान। यह हमारे देश का आंतरिक मामला, दूसरे देश इस पर न करें टिप्पणी। हिजाब विवाद पर लुधियाना में प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर कर रही प्रदर्शन। उन्नाव केस पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। लड़की के मां की किसी ने नहीं सुनी, वो चक्कर काटती रही, अंत में उनकी बेटी का शव मिला। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल गठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है और राज्य के लिए सत्ता में ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो खुद स्थिर हों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर स्टेज शो किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25 फरवरी से 12 मार्च तक रोजाना 2 शो होंगे। इन शो की टिकट मुफ्त होगी और रोनित रॉय बाबा साहेब का किरदार निभाएंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और उनकी बेटी हर्षिता ने पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के लिए प्रचार किया। सीएम केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने कहा, कैसे आपकी सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार किया और दुनिया भर में दिल्ली के स्कूलों की चर्चा हो रही है। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत सिंह मान ने धुरी में रोड शो किया। इस दौरान भगवंत मान ने एक अन्य साथी कलाकार के साथ गीत भी गाया। लुधियाना वेस्ट में एडवोकेट विक्रम सिंह सिद्धू बीजेपी उम्मीदवार हैं और उनके प्रचार में बॉलीवुड अदाकारा माही गिल पहुंची। अभिनेत्री माही गिल ने कहा कि पंजाब में महिला सुरक्षित नहीं और महिलाओं के हित के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
कटिबा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया और विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबको बराबरी का हक मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार कोविंद ने छोड़ी बीजेपी, बीएसपी का थामा दामन। बसपा नेता नौशाद अली ने दी जानकारी। यूपी में आज थम जाएगा दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। प्रशांत किशोर और टीएमसी के बीच बढ़ा विवाद। ममता बनर्जी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। सभी डिग्री कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश। पंजाब में आप प्रत्याशी हरमीत सिंह ने दिया झूठा हलफनामा। भगौड़े घोषित होने की बात छिपाई। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। यूपी में 21 फरवरी से नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल खुलेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल में होगी पढ़ाई। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि ट्रांसफर की गई है। ये बीमा राशि खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के लिए जारी की गई। इस दौरान फसल बर्बाद होने पर किसानों के 49 लाख दावों पर 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार ने किया है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा बस गई है। सीएम बिस्वा ने कहा कि उन्होंने देवभूमि में चुनावों का महापर्व को देखा है और मोदी धामी की लहर है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री में चुनावों को लेकर वचन पत्र जारी किया और आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने लीगल गारंटी ली। कर्नल कोठियाल ने एफिडेविट साइन किया और कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर काम करेगी। लक्सर में हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने लक्सर और खानपुर विधानसभा के कई गांवों में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम एसएसपी ने प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे चुनाव प्रचार के बारे में ग्रामीणों से जानकारी भी ली। हालांकि इस दौरान पोलिंग बूथ पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहे। पटियाला शहरी कांग्रेस से लड़ रहे विष्णु शर्मा ने विधानसभा चुनावों में जीत की बात कही है। सरकार बनाने का दावा किया है। हरिद्वार में चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और अवैध शराब की 74 पेटी बरामद की गई है। जयपुर में तिरुपति समूह और बाबा ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा। अब तक 4 करोड़ रुपए की नकदी हुई बरामद। आयकर विभाग की 43 जगह छापेमारी में से 10 जगह कार्रवाई पूरी। छापे में सामने आए लॉकर्स का अभी खुलना बाकी। जमीन और शेयर बाजार में निवेश के मिले दस्तावेज। जयपुर में रामनगर मेट्रो स्टेशन पर 80 फीट नीचे सड़क पर कूदी महिला। मौके पर हुई दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पंजाब के बरनाला में शियद वर्करों ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसके बाद इकट्ठा हुए रक्तदान से वर्करों ने बसपा गठबंधन के प्रत्याशी स्वरूप चंद सिंगला को तोला। मुंबई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। ईडी और आईटी जांच पर पत्रकार राणा अयूब ने तोड़ी चुप्पी। का बैंक स्टेटमेंट जानबूझकर गलत पढ़ा गया। सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। कब्र से निकाला जाएगा अल्ताफ का शव। दिल्ली एम्स के डॉक्टर फिर से करेंगे पोस्टमार्टम। केस में हाईकोर्ट का है आदेश। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बड़ा बयान। कहा, अगर पंजाब में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी तो नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम का पद दिया जाएगा। गंभीर कोरोना से रिकवर होने वालों में हार्ट से लेकर किडनी तक की परेशानी। एम्स के अध्ययन में मिली जानकारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने माना एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं समीर वानखेड़े। आम आदमी के लिए आज से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। प्रत्येक स्लॉट में 100 लोगों के प्रवेश की है अनुमति।
14 फरवरी से सभी ट्रेनों में मिलेगा पका हुआ भोजन, भारतीय रेलवे का फैसला।